तो हम लोग जो हाइड्रोजन एटम के लिए प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा था तुमको। हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग एक्स टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे जस्ट तुमको बताया गया था कि जैसे एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, टू द पावर एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करते थे एक्स माइनस वन करते थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस माइनस वन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग का इंटीग्रेशन हम लोग को मिला है, हम लोग यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है हाइड्रोजन एटम का अप टू बोर रेडियस तक, तो ग्राउंड स्टेट में निकालना है, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर है। और यहाँ पे ये थीटा वाला पार्ट का जो इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा और फाई का 4 पाई आएगा, उनको इंटीग्रेशन करना है 0 to a 0 तक। तो इसके लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बताओ, इसमें वही करेंगे हम लोग यहाँ पे, किसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको जो हम लोग ट्राई करना है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, आर स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए जीरो, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बताओ, हम लोग यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, पॉलिनोमियल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बताओ, हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर से स्टार्ट करना है, आर स्क्वायर, या तुम डायरेक्ट जो यू वी वाला फॉर्मूला करोगे ना, तो उसमें भी यही चीज़ आता है, यू फिर वी का इंटीग्रेशन माइनस उसका फर्स्ट तुमको जो बताया गया था एक फॉर्मूला, ठीक है। ये करने से बहुत ईजी होता है हम लोग का। आर स्क्वायर उसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आर आएगा हम लोग यहाँ पे, फिर आ जाएगा टू, उसके बाद क्या आ जाएगा जीरो, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए जीरो, इसका हम लोग यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई अपॉन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस टू बाई ए जीरो, फिर इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए जीरो अपॉन माइनस टू बाई ए जीरो था पहले से, ठीक है। और एक बार हम लोग का वेरी गुड यही आंसर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस टू बाई ए जीरो। फिर इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए जीरो, ठीक है। और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस टू बाई ए जीरो का क्यूब आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। ओनली यहाँ पे एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक्स होता तो क्या होता, सीधा हम लोग को ये टर्म नहीं आता इंटीग्रेशन वाला। अब हम लोग क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन से हम लोग, ये वाला और ये वाला, पहला प्लस होगा, सेकंड माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ऐसे अल्टरनेट हम लोग, है ना। तो अब हम लोग का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन चाहिए आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर, देखो सब में ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस टू बाई ए नॉट, ये आएगा, ठीक है, पहला प्लस था, सेकेंड हम लोग का माइनस, ठीक है, टू आर और ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस टू बाई ए नॉट होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर प्लस होगा हम लोग यहाँ पे टू ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस टू बाई ए नॉट का होल क्यूब, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कर कैसे सिंप्लीफाई करोगे हम लोग यहाँ पे, कॉमन ले लो हम लोग ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं अपॉन माइनस टू बाई ए नॉट, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। माइनस टू बाई ए नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन माइनस टू बाई ए नॉट और प्लस टू अपॉन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी प्लस टू अपॉन वन अपॉन हम लोग यहाँ पे टू बाई ए नॉट माइनस टू बाई ए नॉट का स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, यही होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे माइनस ए बाई टू ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, ठीक है, ए जीरो है हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग करेंगे तो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टू और टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर ए नॉट, ठीक है, और फिर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ये टू, यहाँ से एक टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा हम लोग यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा नॉट स्क्वायर बाई टू, ये हम लोग का इंटीग्रेशन आएगा कहाँ से कहाँ तक हम लोग का आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट। अब हमको लिमिट पुट करना है हम लोग इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना है हम लोग यहाँ पे, लिमिट कितना पुट करना है हम लोग को बताओ हम लोग यहाँ पे, इसमें लिमिट हमको पुट करना है, जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी हम लोग को अप टू बोर रेडियस बोला है, तो अप टू बोर रेडियस मतलब जीरो टू ए जीरो, ठीक है। तो फोर पाई, और ये तो पहले से था ही था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फोर पाई अपन पाई नॉट क्यू पहले से था ही था। तो अभी हम लोग फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी जीरो टू बोर रेडियस, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फोर पाई अपॉन पाई ए नॉट क्यू, और हमको इंटीग्रेशन का मैं पुट करना है हम लोग यहाँ पे, ये आया हम लोग यहाँ पे माइनस ए नॉट बाई टू, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट,
और ये हम लोग का आर स्क्वायर प्लस आर ए नॉट प्लस ए नॉट स्क्वायर बाई 2, ये सब में हम लोग को लिमिट पुट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 to ए नॉट तक। ठीक है, तो ये आएगा हम लोग यहाँ पे, क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, 4 पाई अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, ये ए नॉट है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे ये ए नॉट बाई 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ए नॉट बाई 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी ले लेते हैं, माइनस ए नॉट बाई 2 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो तो क्या आ जाएगा, e⁻², ए नॉट बाई ए नॉट, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस, वो तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 रहेगा, वहाँ पे कुछ पुट करना ही नहीं, माइनस 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, e⁻, ठीक है, e⁻0, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस ए नॉट स्क्वायर बाई 2, यही आएगा हम लोग यहाँ पे, यही है ना हम लोग। तो अब बताओ हम लोग का क्या होगा, ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये 5, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कॉमन आके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 - 5 e⁻², ये आएगा हम लोग का बोर रेडियस में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका वैल्यू भी तुम न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो कितना परसेंट होगा वो पता चल जाएगा हम लोग को, ई इज इक्वल टू कितना होता है, 0 समथिंग 2.17 के आसपास होता है ना। ठीक है, तो ई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या है हम लोग यहाँ पे 0 to ए नॉट। तो ऐसे ठीक है, देखो इंटीग्रेशन तो तुमको सामना करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि सब चीज़ तुमको हो जाएगा, तो लेकिन देखो ये भी हम लोग का पता है, हम लोग इंटीग्रेशन कैसे होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट नहीं हुआ होगा तो यू भी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का इस टाइप का जब इंटीग्रेशन होगा, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया गया था कैसे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इस टाइप का जब हम लोग को मिलेगा तो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो रहेगा ही रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे तुमको क्या पता है, हाँ हाँ, और एक चीज़ हम लोग को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन में हम लोग का, ठीक है, हाइड्रोजन में तुमको बताया गया हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का कोऑर्डिनेट हम लोग का यहाँ पर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया जाता है, r, θ, φ, ये यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी क्या आता है हम लोग का, प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर और डी टाउ होगा हम लोग यहाँ पे, तो जब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा r²dr, ठीक है, फिर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी फाई आता है हम लोग यहाँ पे। तो ओनली जो हम लोग का वेव फंक्शन आर का फंक्शन आएगा, तो ओनली हम लोग आर वाला इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेंट में ये आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब तुमको मोस्ट प्रोबेबल बोला जाता है ना, तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं। ये हम लोग का जो आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे इतना आएगा, समझ लो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे तो इतना आएगा। जैसे हम लोग को उसमें साई मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स था हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर को ही बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतना आएगा। और जब प्रोबेबिलिटी को जब मैक्सिमम मैक्सिमम बोलेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यहाँ पे तुमको बताया गया था कि d/dr, और क्या करेंगे मॉड ऑफ साई स्क्वायर r², इसको हम लोग 0 करके मैक्सिमाइज करना है इस केस में, इसीलिए बताया गया था हम लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीग्रेंट में ये आएगा हम लोग का आर का वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए तुमको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वाला क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों टाइप में, हम लोग सिंपल वाला में और इस टाइप में। लिमिट होगा, यहाँ आर का लिमिट होगा 0 to इन्फाइनाइट जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग का 0 to पाई तक होगा हमेशा, और ये 0 to 2 पाई तक होगा। तो अगर वेव फंक्शन थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे, उस केस में ये तो सीधा ये 2 आता है, ये 2 पाई आता है, तो टोटल 4 पाई हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी को ही बोलते हैं मॉड ऑफ आर स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर r² को रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में तुम क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोला फाइंड आउट करना बोला गया हम लोग साई का, हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे d/dx, x हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर इक्वल टू साई स्टार साई, है ना, ये होता है, इसी को हम लोग मैक्सिमाइज करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे d/dx और साई स्टार साई इक्वल टू 0 करेंगे, और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या इसको करो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना आएगा हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यही करना रहेगा हम लोग को, जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द पोजीशन जब बोलेगा, तो किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ये कर लोगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, बस तुमको डिफरेंशिएट करना हम लोग यहाँ पे इसका, ठीक है, और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे।
और यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ठीक है ऑफ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो बोला है फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेव फंक्शन। तो यहाँ पे देखो पोजीशन फाइंड करना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स फाइंड आउट करना है हम लोग। अगर बोलेगा मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन बोलेगा तो क्या करना है, उस जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको वेव फंक्शन में जाके पुट करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। पहला चीज आएगा देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, और सेकंड आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन। तो जो भी एक्स आएगा मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उस एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे डी साई साई स्टार साई इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे साई एट एक्स इज इक्वल टू एक्स मोस्ट प्रोबेबल, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन बोला गया तो उस एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम पे हम लोग यहाँ पे जो भी हो जाएगा उस पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो एक्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे। दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसको फाइंड आउट करो कैसे होगा हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन बोला है, किस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है डी बाई डी एक्स साई स्टार साई, साई हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे देखो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब और एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, ये हो गया ना हम लोग यहाँ पे। ये हो जाएगा साई स्टार साई जब करेंगे मॉड ऑफ साई स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 अल्फा टू द पावर 3/2 एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको करना है तो क्या आ जाएगा बताओ, डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 4 अल्फा क्यूब एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो नंबर है हम लोग यहाँ पे बेसिकली हमको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 4 अल्फा क्यूब इधर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स इक्वल टू 0। इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट सेकंड करके, क्या आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, ये इसका डिफ्रेंशिएट करोगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करके हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा दिस इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा नॉट इक्वल टू 0, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वेव फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या होगा वेव फंक्शन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अल्फा और एक्स इक्वल एक 0 भी आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो दो 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 चीज़ आएगा हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 0 और एक्स इक्वल अल्फा, तो एक्स इक्वल 0 पे तो वेव फंक्शन ही 0 हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल 1/अल्फा क्या हो जाएगा। इस पे अब तुमको अगर सेटिस्फाइड करना है तो क्या करेंगे d2/dx स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे और मैक्सिमा तो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हम लोग का ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल होगा फॉर चेक, ठीक है। अदरवाइज तुम यहाँ पे जो पोजीशन मिला है उसी को तुम कर सकते हो यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन एक्स मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ पे 1/अल्फा, ये आएगा हम लोग यहाँ पे। अब बोला है कि मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन दिस इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा साई एट एक्स इज इक्वल टू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो 2 अल्फा टू द पावर 3/2 है, एक्स की जगह 1/अल्फा पुट करेंगे और ई टू द पावर माइनस क्या हम लोग यहाँ पे अल्फा एक्स था हम लोग यहाँ पे, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा एक्स की जगह पुट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 3/2 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 रूट अल्फा, है ना। ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 रूट अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा तो बाई ई, तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल वाला क्वेश्चन हम लोग हाइड्रोजन एटम में कर लेते हैं। ये सब चीज मोस्ट प्रोबेबल वाला ये सब चीज ना जब हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तब भी हम लोग ये काम आता है हम लोग को, ठीक है। तो अगर 3D में जब रहेगा हम लोग यहाँ पे तो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि जब यही चीज़ हम लोग का 3D के लिए रहेगा, ठीक है। तो 3D के लिए जब रहेगा तो फॉर 3D में जब हम लोग देखेंगे तो क्या बताएगा मोस्ट प्रोबेबल के लिए पी इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग यहाँ पे पी इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है।
और ये डी टाउ में हम लोग का यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे डी टाउ को मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम करना है ना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल इसका मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है हम लोग, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये साई स्टार साई जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी आर और साइन थीटा डी थीटा और डी फाई आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा हम लोग, ये हम लोग का इंटीग्रेंट है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही मैक्सिमम करना है हम लोग, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी होगा डेल बाई डेल आर, क्योंकि इसमें आर थीटा फाई भी डिपेंड करता है, तो वही हम लोग यहाँ पे। और साई स्टार साई, ठीक है, साई स्टार साई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, और उसी को बोल सकते हैं डेल बाई डेल आर, ठीक है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल फाइनल करेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ग्राउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन उसका दिया है हम लोग यहाँ पे। इसके लिए क्या बोला है, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम, या एंड बोला है मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को भी मैक्सिमाइज वैल्यू पे फाइंड आउट करना हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वेव फंक्शन इस टाइप से दिया रहेगा तो साई इज इक्वल हम लोग का क्या हम लोग यहाँ पे 1/√पाई ए नॉट क्यूब हम लोग का दिया है e⁻⁻r/a0 हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साई स्टार साई हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साई स्टार साई इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/पाई ए नॉट क्यूब और e⁻²r/a0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेल बाई डेल आर साई स्टार साई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और उसी को ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल आर, ठीक है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, डेल बाई डेल आर, ठीक है, और हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/पाई ए नॉट क्यूब e⁻²r/a0 और आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम लोग यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हम लोग यहाँ फर्स्ट सेकंड करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे आया था हम लोग उसी टाइप से ही आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो और फाइंड आउट करो क्या आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये इस टाइप से आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वेव ये तो जीरो नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, दिस नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, ये जीरो होगा तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, -2r² + 2r इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो r इक्वल टू जीरो आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक r इज इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक r इज इक्वल टू हम लोग का a0 आएगा हम लोग यहाँ पे, दो पॉइंट आएगा। अब कहाँ पे मैक्सिमम होगा हम लोग यहाँ पे, देखो r इज इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे तुम ऐसे ही गेस कर सकते हो हम लोग वहाँ पे, पार्टिकल न्यूक्लियस में तो रहता नहीं हम लोग r इक्वल टू जीरो में हम लोग हाइड्रोजन एटम, है ना, या r इक्वल टू जीरो में न्यूक्लियस में रहता ही नहीं है। मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, रेडियस यहाँ पे रहता है हम लोग का ऑर्बिट, ठीक है। तो या चेक कर सकते हो तुम यहाँ पे कैसे, डबल डेरिवेटिव करोगे किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है ना, मैक्सिमम के लिए हम लोग यहाँ पे, तो आर इक्वल a0 के लिए आएगा। अब तुमको बोला है कि साई मैक्स मोस्ट प्रोबेबल मैक्स वेव फंक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, साई एट आर इज इक्वल टू a0 पे आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग, 1/√पाई ए0 क्यूब e⁻⁻r/a0 एट आर इज इक्वल टू a0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये 1/√पाई ए0 क्यूब इंटू क्या हो जाएगा e⁻⁻1, ठीक है। ये हम लोग का साई मैक्स होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम ट्राई करना हम लोग यहाँ पे। देखो हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये उसका स्टेट दिया हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट मतलब साई जीरो में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो मतलब साई 1 में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी और साई 2 में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हम लोग, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो डिराक ब्रैकेट नोटेशन,
ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को हेडिंग लिखो यहाँ पे डिराक ब्रैकेट नोटेशन। तो अभी तक हम लोग जो वेव फंक्शन का जो हम लोग का स्केलर नोटेशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का श्रोडिंगर नोटेशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो अभी श्रोडिंगर नोटेशन हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो श्रोडिंगर नोटेशन था, हम लोग का श्रोडिंगर नोटेशन में हम लोग का जो वेव फंक्शन था हम लोग का साई, ठीक है, ये हम लोग का एक स्केलर फंक्शन होता था हम लोग यहाँ पे, स्केलर फंक्शन होता था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जो डिराक ब्रैकेट नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक होगा हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये नोटेशन है हम लोग यहाँ पे, एक ब्रैकेट में हम लोग बंद करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैट वेक्टर, ये वेक्टर में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैट वेक्टर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और जैसे हम लोग का साई था हम लोग यहाँ पे स्केलर फंक्शन, तो इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता था हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है हम लोग साई स्टार, है ना, ये साई स्टार हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोग देखेंगे, या हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है हम लोग यहाँ पे, ये तो ये हम लोग का इसमें आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें आ जाएगा हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ साई, जो हम लोग का कैट है, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो हम लोग का हर्मिशियन कॉन्जुगेट हम लोग का होगा स्टार, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्रा नोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रा साई बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का कैट वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जैसे जो भी चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, हर्मिशियन कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट मतलब होता है, ठीक है, जो हम लोग का हर्मिशियन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ये जस्ट एक नोटेशन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस नोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये होता है हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इसका मतलब जैसे कोई अगर मैट्रिक्स हम लोग का होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का एक मैट्रिक्स होता है, उसका हम लोग हर्मिशियन कॉन्जुगेट बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टार ना होकर यहाँ पे सॉरी डेगर होगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे और उसका स्टार लेंगे हम लोग यहाँ पे, या हम लोग का इसका स्टार लेके उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं ये डेगर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग का कैट नोटेशन हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग जब डेगर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को ब्रा नोटेशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जबकि हम लोग का ये क्या था हम लोग का श्रोडिंगर में, ये क्या था हम लोग यहाँ पे, ये साई स्टार था हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये साई था, साई का स्टार लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई और साई स्टार हम लोग लेते हैं, साई एंड साई स्टार हम लोग लेते हैं इसमें श्रोडिंगर में, इसमें हम लोग यहाँ बोलेंगे ब्रैकेट नोटेशन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते थे हम लोग यहाँ पे इन श्रोडिंगर में क्या होता था हम लोग का साई इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन रहता था हम लोग यहाँ पे C1 साई वन प्लस C2 साई टू, ठीक है, ऐसे हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, प्लस C3 साई थ्री, इस तरीके से हम लोग देखे थे। तो साई स्टार जब लेंगे तो क्या आता था हम लोग का, बताओ हम लोग यहाँ पे, ये आता था हम लोग यहाँ पे C1 स्टार साई वन स्टार प्लस C2 स्टार साई टू स्टार, है ना, यही था हम लोग यहाँ पे, प्लस C3 स्टार साई थ्री स्टार, ऐसे आता था हम लोग यहाँ पे। तो उसी को हम लोग यहाँ पे जब डिराक नोटेशन में देखेंगे, कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे डिराक नोटेशन में, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का साई इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, स्टेट हम लोग का यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैट वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे C1 साई वन प्लस C2, ये जस्ट नोटेशन है हम लोग यहाँ पे साई टू प्लस C3 साई थ्री, ऐसे हम लोग का जो भी रहेगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रा नोटेशन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे C1 स्टार, ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जब हम लोग हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये आ जाएगा ब्रा नोटेशन आ जाएगा प्लस C2 स्टार, ठीक है, साई वन था ये साई टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस C3 स्टार, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई थ्री हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से। तो अब हम लोग देखते थे हम लोग यहाँ पे कि उसमें क्या कंडीशन देखे थे हम लोग यहाँ पे, आर्थो नॉर्मल कंडीशन देखे थे, आर्थो नॉर्मल कंडीशन, है ना, आर्थो नॉर्मल कंडीशन देखे थे हम लोग यहाँ पे, क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार सॉरी साई एम स्टार साई एन डी एक्स इजिकल टू क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एम एन देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यही चीज़ हम लोग का हो जाएगा
जो इनर प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, तो ये टोटल चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये टोटल चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनर प्रोडक्ट से, साई एम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं साई एम और साई एन। ये हो जाता है हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एम एंड साई एन। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जब ब्रैकेट में हम लोग पूरा बंद कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रा नोटेशन और कैट नोटेशन में बंद कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम लोग का ब्रा नोटेशन और कैट नोटेशन में पूरा बंद कर देंगे तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, इतना सब चीज़ लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो श्रोडिंगर में हम लोग का डेल्टा एम एन था, तो हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल हम लोग का ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल स्पेस ये हो जाएगा साई स्टार साई एम स्टार साई एन डी एक्स, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे साई एम एंड साई एन। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा वही चीज़ जो हो जाएगा डेल्टा एम एन हम लोग यहाँ पे वही ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे दो नोटेशन यूज किया गया हम लोग यहाँ पे, साई को हम लोग क्या क्या अभी तक हम लोग देखे डिराक वाला में साई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे कैट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे साई स्टार, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो होता क्या हम लोग यहाँ पे ये होता है जो कैट वेक्टर का हम लोग यहाँ पे हॉर्निंग कॉन्जुगेट होता है हम लोग यहाँ पे। बस इतना ही था हम लोग यहाँ पे, और ये टोटल चीज़ ये इनर प्रोडक्ट बताता है, तो टोटल इंटीग्रेशन को बताता है, ये जो चीज़ होगा हम लोग का साई एम और ये साई एन हो जाएगा, ये बताएगा हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे और स्पेस में, ठीक है, साई एम स्टार साई एन, यहाँ पे अलग से इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना चीज़ हम लोग यहाँ पे डिराक में नोट करने का बात है हम लोग का डिराक नोटेशन, ठीक है, इस टाइप से हम लोग का रहेगा। तो इससे रिलेटेड तुम एक क्वेश्चन ट्राई करना हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लोग ट्राई करना हम लोग यहाँ पे दिया है कि लेट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एन गामा, ये हम लोग का स्टेट ही है, ठीक है, ये हम लोग का स्टेट ही है अल्फा बीटा गामा, जैसे साई 1 साई 2 साई 3 है, तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट 3 ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन and two states are defined as, ये हम लोग यहाँ पे टू न्यू स्टेट हम लोग का डिफाइंड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि हम लोग को देखो यहाँ पे ये हम लोग का डिराक नोटेशन में दिया है हम लोग यहाँ पे, ये भी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है हम लोग का डिराक नोटेशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा ये हम लोग का 3 ऑर्थोनॉर्मलाइज वेव फंक्शन है पहले से ही, और उनसे लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग का न्यू स्टेट बनाया हम लोग का साई एंड फाई। तो साई और फाई को नॉर्मलाइज होने के लिए C1 और C2 का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग का नॉर्मलाइज करना है हम लोग का साई एंड फाई को, तो C1 और C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग का ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम ट्राई करना, ठीक है, अगर हम लोग कल देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, अगर नहीं होगा तो तुम लोग